ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿਮਾਗੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਰਸ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ PhD ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਨੂੰਨ ਸਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣਗੇ। ਅੱਜ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਫ ਕਸਾਮ ਨਾਲ। ਆਗਾ ਖਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸਦਫ ਮੁਰਾਦ ਕਸਾਮ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਜੈਰੋਂਟੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਅਲਬਰਟਾ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ PhD ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਰੀਆਟ੍ਰਿਕ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਦਫ ਮੁਰਾਦ ਕਸਾਮ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਨੇ। कि जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरी दादी भूल जाती थी। वो अपने ट्रेडिशनल कपड़े बहुत कम पहना करती थी जब मैं बड़ी हो रही थी उस दौरान, मगर वो अचानक से अपने ट्रेडिशनल कपड़े जिसको हम इजार और फ़्राक कहते हैं वो पहनना शुरू हो गई थी। वो भूल जाती थी अक्सर मुझे कि मैं कौन हूँ, या ये भूल जाती थी कि वॉशरूम में जाके वॉशरूम करना है। तो ये चीज़ों ने उनको जो है उनकी मेमोरी को बहुत ट्रिगर किया, मगर हमें ये नहीं पता था कि डिमेंशिया है। मगर जब वो हॉस्पिटल गई और उनके साथ कुछ हादसे हुए जिनकी वजह से वो एक हफ्ते के अंदर उनकी ब्रेन डेथ हुई और उनकी सडन डेथ को देख के मुझे ये हुआ कि हमें सीनियर्स के लिए काम की बहुत ज़रूरत है। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਦਫ ਮੁਰਾਦ ਕਸਾਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਜ਼ ਜੋ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਭੁੱਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਖੋਜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਦਫ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਨੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ डिमेंशिया के बहुत सारे वजूहात है जिसकी वजह से डिमेंशिया हो सकता है। सबसे बड़ी वजूहात जो है वो जिसको लोग भूल जाते हैं कि स्ट्रेस, हमारी ज़िंदगी में जो रोज़मर्रा के स्ट्रेसर्स हैं उसकी वजह से भी हमें डिमेंशिया का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अगर हम एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम हेल्दी खाना नहीं खाते, हम बहुत घी तेल वाला इस तरह का खाना, रिच खाना खाते हैं जो कि अमूमन हमारी साउथ एशियन खाने बहुत रिच होते हैं। अगर हम ऐसे खाने खाते हैं उसके बाद हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वॉक नहीं करते हैं, तो डिमेंशिया का रिस्क बढ़ता है। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਦਫ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਫ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਲਚਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣਾ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। इमिग्रेशन एक और अभी बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ आ रही हैं जिसमें आपको आप पढ़ सकते हैं कि आप देखेंगे कि इमिग्रेशन इज़ ऑल्सो अनदर फैक्टर जिसकी वजह से लोगों को डिमेंशिया होता है। खासकर वो सीनियर्स जिनको उनके बच्चे यहाँ पे बुलाते हैं। बहुत सारे हमारे बच्चों ने जो है वो अपने माँ प्यो को इंडिया से यहाँ बुलाया है। जब वो यहाँ आते हैं तो उनका अकेलापन बढ़ जाता है, उनके लोग यहाँ नहीं हैं, उनका कल्चर यहाँ नहीं है, जिसकी वजह से वो अकेले पड़ जाते हैं। जितने वो अकेले रहते हैं उतना उनका डिमेंशिया का रिस्क बढ़ जाता है। ਸਦਫ ਮੁਤਾबिक ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਜ਼ ਵਰਗੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਅਰਗਿਵਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਅਰਗਿਵਰ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਡੇਰੇ ਦੀ ख्वाहिश ਨੂੰ ਸਮਝੇ। जैसे हमारे सीनियर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद है। हम जब किसी को डिमेंशिया होता है वहाँ उनको लेके नहीं जाते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे ही लोग उनको लेबल करके उनको एक कोने में छोड़ देंगे, जिसकी वजह से हमको ये फील होता है कि हमारे फैमिली के साथ डिसरिस्पेक्टफुल होगा, उनकी बेइज्जती होगी, उनको वो इज़्ज़त नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से वो डरते हैं और वो उनका सबसे बड़ा बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम है। और जहाँ वो मंदिर जाना छोड़ देते हैं, गुरुद्वारा जाना छोड़ देते हैं, वहाँ उनका अकेलापन बढ़ जाता है, वहाँ उनका डिमेंशिया का लेवल बढ़ता चला जाता है, मॉडरेट टू सिवियर। तो हमें एज अ केयर गिवर्स को सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। केयर गिवर्स को चाहिए कि वो ये चीज़ को समझे कि आस्किंग हेल्प इज़ नॉर्मल। पहली चीज़ तो जिनको डिमेंशिया है उनको एक फुल कम्युनिटी लव, अफेक्शन एंड केयर चाहिए, नॉट ओनली फैमिली बट होल कम्युनिटी। लवीन गिल, आमनी।